और ढरदानी। भोले से बड़े भोले हैं और भोले प्रसन्न हुए तो भोले हैं। बोल, जो मांगो सो दिए। हाँ, सही है। भोले से तो भोले हैं और भोले प्रसन्न हुए तो भोले हैं। भोले। उनको प्रसन्न करने में ही थोड़ी कठिनाई पड़ती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ती है, परंतु आप सही तरीके से जाप करना। जो मंत्र आप जपते हो वो सही तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप करो। प्रथम सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित करो और जल समर्पित करने के बाद शिव जी को पूजन करो, उनको धूप दो और सब। परंतु हाँ, एक और है शिव जी के। अच्छा, नंदी को भी साथ में रखना चाहिए। बिन नंदी के क्या है? अच्छा, नंदी बिना अधूरी पूजा में। नंदी जब तक नहीं होते तब तक शिव जी चढ़ेंगे कहाँ? हाँ, शिव जी चढ़ेंगे। ठीक है, बिन नंदी के कुछ होता नहीं है, उन कहीं जाते नहीं है, हैं? उनको जाना पड़ता है कहीं तो नंदी में ही तो जाते हैं। हाँ, नंदी के हाँ? जाते हैं। तो इसलिए नंदी रखना चाहिए। नंदी भी बनाना, शिवलिंग के साथ नंदी भी बनाना। हाँ, गणेश जी भी रखना चाहिए। हाँ, गणेश जी भी। मैंने पूरे परिवार का जो है पूरा परिवार का ही अभिषेक करें। अच्छा। ये महाराज जी की देखिए यहाँ से कुटी है, ये देखिए आश्रम है, वो संत जी हैं, देखिए कुटी है, ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं है। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। ये देखिए ये बंदर बैठे हुए हैं, ये आपस में लड़ते भी रहते, ये देखिए ये बैठे हैं। और ये देखिए चारों तरफ गंगा जी है, गंगा जी का वातावरण है, ये है। और उधर देखिए महात्मा जी की ये कुटी है, आश्रम है, उसका भी आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग भी दिलाएंगे। इस तरह से चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से संतोष, ये देखिए कितने बंदर बैठे हैं, ये लंगूर हैं, ये जो है किसी को परेशान नहीं करते हैं, ये हाँ ये हाँ। तो देखिए वहाँ कितने बंदर आपस में लड़ेंगे। अच्छा, ये पता ही खाते हैं, इनको भोजन दो चाहे ना दो, इस तरह से अपना ये रहते हैं। तो इस तरह से अपना संतोष व्यापार महिमा। ये देखिए ये इधर से देखिए ये गंगा जी आ रही हैं, इधर से जा रही हैं और इधर से ये आवाज़ आ रही, इधर से आ रही हैं। इस तरह से उस पार देखिए भयंकर जंगल है, चारों तरफ कितना घोर जंगल है। तो इसलिए आप लोग जो है इसी तरह हम आपको संतों का दर्शन करते हैं, कराते रहेंगे। ये अब चलते हैं आपको। ये देखिए महाराज जी यहाँ लकड़ी इकट्ठा किए हैं और ये पत्थर उत्थर रखे हैं कुछ बनाने के लिए। और देखिए सीढ़ी कैसी है, ये सीढ़ी। लेकिन कुछ भी उनको आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी मैंने बोतल भी चढ़वाएं, अभी हमने चेक किए देखे तो बोतल भी चढ़ा हुआ है, लेकिन कोई आराम नहीं। तो बता रहे थे कि महाराज जी डॉक्टर ने कहा है कि पूरे शरीर का आपको चेक करवाना पड़ेगा, फिर आपका जो है दवा इलाज होगा, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। तो इस तरह से थोड़ा हार्ट अटैक के भी मरीज़ हैं, तो अब जो है बड़े डॉक्टर के यहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि इतना उनके पास पैसा है नहीं। और छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, 1,500 रुपये लेकर भगा देते। तो 3-4 दिन से लगातार बीमार है, राती भर आराम नहीं, न चल पा रहे हैं न फिर पा रहे हैं, एक जगह बैठे लैट्रिन भी नहीं जा कर पा रहे हैं, इतना उनको तकलीफ़ है। आप लोग ऐसे संत की मदद करें। कहते हैं संत सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। लिखा है जो परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसे संतों की सेवा करते हैं वो भजन करें चाहे ना करें, उनको भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। दूसरा, भगवान स्वयं कहते हैं सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बड़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलार। जो ऐसे संतों की सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे संतों की जो सेवा करते हैं तो समझो वो हमारी ही सेवा कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के ऊपर हम तुरंत कृपा करते हैं, वो भजन करें चाहे ना करें। ऐसे संतों के लिए हम जो पुराने वीडियो में डाले, वो भजन करें ना चाहे ना करें, उनको मुक्ति भी मिल जाती है और भगवान भी मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा सेवा बड़ा दुर्लभ है, इसलिए ऐसे संतों की सेवा जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि संत की सेवा अधिक से अधिक आप लोग करें, इसी से आपका कल्याण हो। ये देखिए
ये हमारे जो है, देखो बालक भगवान जो है किस तरह से जो है लड्डू गोपाल को झुलवा रहे हैं कि सावन का महीना है। सावन के महीना में वैसे भी झुलाने का बड़ा महात्म है। ये देखिए, सावन के महीना में एकादशी से अब 5 दिन का या 1 हफ्ता का झूला होता है। इस तरह से देखो लड्डू गोपाल जो कृष्ण भगवान की इस तरह से हाथ में जो है वो लिए हुए हैं और अपना झूल रहे हैं, दिख रहा है ना। तो हर व्यक्ति जो है अपने घर में रह करके इसी तरह से लड्डू गोपाल को रखे और झुलावे। झुलाने से भगवान बहुत खुश होते हैं राधा रानी के संग। इस तरह से आप लोग जो बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे जो है बालक भगवान के यहाँ। ये हनुमान जी हमारे हैं। ये देखिए, ये जो बार बार हम कहते हैं ना, ये महाराज जी का ये खुला हुआ है। इसी में चोर और आना या कुछ भी होना यही उपाय है कि इसमें जो है लोग आते हैं। चोर और का डर है क्योंकि ये देखिए है, इसमें चढ़ करके कोई भी आ सकता है। इसलिए इसमें लगभग 4-5 टीना की ज़रूरत है। महाराज जी को 4 तक 4 टीना की ज़रूरत है महाराज जी को। तो इसलिए आप लोग जो है तो इसमें जो है 4 टीना जो है आपको डलाना है और इस तरह से अपना है। तो ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। संत लोग जो इसी तरह रहते हैं बालक भगवान। और ये झोपड़ी तो मैंने कई बार आपको दिखा दी है कि आप लोग चाहें तो झोपड़ी में टीना डलवा सकते हैं, पक्की बनवा सकते हैं, या आप लोगों की इच्छा के ऊपर है। ये देखिए ये आप लोगों की सब है। अभी हम लोग जो है थोड़ा ठाकुर जी का भोग लग रहा है। भोग लगने के बाद अब हम लोग धीमे धीमे पाएंगे और जैसा होगा फिर देखा जाएगा। ये आज भगवान आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, कुकर भी दिया और सब कुछ आपने और कुछ सामान दिया और मूंगफली है, शक्कर है, सांवा है, इस तरह से बहुत सामान दिया आपने। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भेजा वही बालक भगवान के पास पहुंचा दिए हैं। अब बालक भगवान का कष्ट दूर हो गया। जय श्री राम। अच्छा अच्छा, एक साथ 5 बामी निकली होंगी। अच्छा अच्छा, वहाँ शिव जी का वास। अच्छा, वहीं की मिट्टी लाना चाहिए। वहीं की मिट्टी लाना चाहिए। अच्छा अच्छा, फिर उसको बना करके उनका स्थापन कराना चाहिए। अच्छा अच्छा, और सावन का महीना चल रहा है जी, तो अभिषेक करा दो। अभिषेक करा अभिषेक- पंडितों से। हाँ, जी, अभिषेक कराने से बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। सुख, संपत्ति, जी, रोग, क्लेश, ये सारी चीजें दूर हो जाती। वाह, ये शिव जी जब घर में आगमन होता है और उनका अभिषेक होता है तो बड़ा महत्व माना जाता है। जी, और जिसका जो कोई कराता है वो तो कभी ही नहीं है। और भोले से बड़े भोले हैं। और ढरदानी भोले से बड़े भोले हैं और भोले प्रसन्न हुए तो भोले हैं। बोल, जो मांगो सो दिए। हाँ, सही है। भोले से तो भोले हैं और भोले प्रसन्न हुए तो भोले हैं। भोले। उनको प्रसन्न करने में ही थोड़ी कठिनाई पड़ती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ती है। परंतु आप सही तरीके से जाप करना। जो मंत्र आप जपते हो वो सही तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप करो। प्रथम सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित करो और जल समर्पित करने के बाद शिव जी को पूजन करो, उनको धूप दो और सब। परंतु हाँ, एक और है शिव जी के। अच्छा, नंदी को भी साथ में रखना चाहिए। बिन नंदी के क्या है? अच्छा अच्छा, नंदी बिना अधूरी पूजा में। नंदी जब तक नहीं होते हैं तब तक शिव जी चढ़ेंगे कहाँ? हाँ, शिव जी चढ़ेंगे। ठीक है, बिन नंदी के कुछ होता नहीं है। होते हैं, उन कहीं जाते नहीं है, जाते हैं। हैं? उनको जाना पड़ता है कहीं तो नंदी में ही तो जाते हैं। हाँ, नंदी के हाँ? बगल में जाते हैं। तो इसलिए नंदी रखना चाहिए।
नंदी भी बनाना, शिवलिंग के साथ नंदी भी बनाना। हाँ, गणेश जी भी रखना चाहिए। हाँ, गणेश जी भी, मतलब पूरे परिवार का जो है पूरा अभिषेक। परिवार का ही अभिषेक करें। अच्छा, तो ये जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें पूरे जो है शंकर भगवान, अब आप जो है भोग लगाइए, लेते जाइए पूरा उठा करके, पूरा कुकर लेते जाइए और वहीं भोग लगा करके वहीं, चाहे वहीं पाएंगे नहीं यहीं फिर ले आएंगे। होगा सिद्ध होगा, बहुत बढ़िया से 2 थाली निकाल लीजिएगा, 2 थाली का ठाकुर जी को भोग लगा, चाहे यहीं रहने दीजिए, तो उनके ठाकुर जी के लिए ले जाइए और फिर लौट के यहीं पाया जाएगा। हाँ हाँ, परंतु महाराज जी एक बात बताएं, मांगना तो ना चाहिए मुझे, परंतु छोटा ही हो तो मोबाइल की थोड़ी ज़रूरत है हमें। छोटा वाला? हाँ, चाहे छोटा वाला हो चाहे जो भी हो। तो 1000 वाला चल जाएगा? 1000-1500 वाला चल जाएगा, बहुत जियो वाला। अच्छा, जैसे आप लोगों की सत्संग हम थोड़ी। हाँ, जैसे मान लो कभी आना है तो थोड़ा फ़ोन कर दिए कि महाराज जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, नहीं कहीं भ्रमण में निकल गए। हाँ, चलो ठीक है, 1000 का वो आता है छोटा वाला, और देखते हैं वो मैया जो है यदि वो उसके लिए सौर ऊर्जा के लिए पैसा डाल रही है तो उसी में जो है 1000 का जो है आपको जो कटोरी में डालें? नहीं, थाली में लगाओ, कटोरी में लग जाए। तो ठंडा तो हो ही गया है। हाँ, ठंडा दोनों कटोरी में लगा, हनुमान जी को लगा दीजिए, उनको भी लगा दीजिए। तो उसको तो हनुमान जी के सामने और एक जो है अपने लड्डू गोपाल हैं। हाँ, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल है, माता जी हैं, अच्छा, एक ही जगह बैठे हैं। चलो सब हो जाएगा, 2 कटोरी में हो जाएगा, आगे पीछे से पाल लेंगे, पहले ठाकुर जी पालेंगे बाद में हनुमान जी पाल लेंगे, है ना? माता जी ठाकुर जी एक ही साथ पाते हैं। अच्छा, हाँ, माता जी ठाकुर जी के साथ पाते हैं, ठीक कह रहे हैं, आराम से। जय श्री राम। सिया राम मैं सर। हाँ, हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि इस समय जो है आप लोग जो है यह सावन का महीना चल रहा है, हमारे पास जो है माने 5 पत्ती, 7 पत्ती, 9 पत्ती, 11 पत्ती और 13 पत्ती का बेलपत्र है। कोई भी भक्त यदि चाहे तो हमसे जो है वो आप मंगा सकते हो, कोरियर के द्वारा हम भेज सकते हैं। उस कोरियर के माध्यम से आप जो है भोले बाबा जी को 11 पत्ती माने 11 दल या 11 मुखी या 7 मुखी, आप 3 दल 4 दल जैसा आप चाहें वैसा माने चढ़ा सकते हैं। इससे भोले बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि 13 दल का पत्ती जो है मिलता नहीं, और ये जो चित्रकूट में ही होता है, बाकी कहीं कहीं होता है, बाकी हर जगह मिलता नहीं। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। कल एक महात्मा हमको एक जड़ी दिए हैं, किसी को जो है वो बवासीर हो तो आप कोरियर के द्वारा हमारे पास अपना फ़ोन लगा सकते हैं। उस फ़ोन के द्वारा महाराज जी जो संत जी हमको दिए हैं, तो हमारे पास 5-6 लोगों के लिए दवा है, वो हम कोरियर के द्वारा जो है आपका पास भेज सकते हैं। वो क्या है कि जैसे किसी का जो है माने वो बवासीर हो, बवासीर कैसी भी बवासीर हो, वो आपको जो है दाहिने हाथ में बांधना पड़ेगा, और रविवार और बुधवार को जो है आपको मैंने आगे पीछे भी आ जाए तो उसको रखे रहना है आपको। तो रविवार को और बुधवार को जो हाथ में सफ़ेद कपड़ा से बांध लेना है, और धीमे धीमे आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा संत जी का जो है मैंने कहना। और कई लोग उनके यहाँ कई भीड़ लगाते हैं, कल मैं आज वीडियो उनका डालूँगा तो उसमें देखें नहीं कि आज डालूँगा या कल डालूँगा, तो उसमें आप देखें तो वो हर तरह की दवा करते हैं। किसी को तबीयत ख़राब है, किसी को बुखार है या टाइफाइड है, या तो टाइफाइड की भी दवा वो देते हैं। उसके साथ साथ किसी को भूत प्रेत लगा है उसको भी ठीक करते हैं। इस तरह से बहुत से रोगों की दवा वो ठीक करते हैं। एक हमारा चेला है, वो भी कई रोगों को ठीक करता है। इस तरह से जो है किसी को दुख तकलीफ है, उपाय तमाम है। लेकिन अब ये है कि लोग जो है सोचते हैं कि सब फ्री फाउंड हो जाए। तो खैर दवा तो हम संत लोग फ्री फाउंड ही करते हैं, लेकिन कोरियर का आने जाने किराया भाड़ा थोड़ी बहुत तो देना ही पड़ता है। तो इस तरह से अच्छा एक हम छोटी सी परीक्षा इसलिए लिया करते हैं। अच्छा, ज़्यादा हमारी बड़ी परीक्षा नहीं रहती। कोई भी फ़ोन करता है, किसी का नंबर मांगता है, कोई वस्तु कहता है, तो छोटी परीक्षा में इसलिए लेते हैं कि
ज़्यादा ज़्यादा कह देते भैया 1100 रुपया आप संत सेवा के लिए, राशन के लिए, भंडारा के लिए आप सहयोग करें। तो उससे क्या होता है कि हमको विश्वास हो जाता है कि आपका संतों के प्रति भाव है। तो हम किसी का भी नंबर भी बता देते हैं, कोई दवा भी आपके द्वारा कुरियर के द्वारा भेज देते हैं। ये हमारी छोटी सी परीक्षा। और यदि आपने सोचा कि अरे महाराज जी फ्री फाउंड को मिल जाए, क्योंकि घर में लोग बैठे रहते हैं, उठाया फ़ोन लगा दिया महाराज जी ये तकलीफ है भेज दो, क्योंकि उनको जो है मखमल के गद्दा से और उससे उठना ही नहीं है। तो जब उनको कुछ दान दक्षिणा लगेगा तो श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, तब वो फायदा भी करता है। क्योंकि जिस देवी देवताओं के प्रति ये दवा ली जाती है, कुछ नारियल है, कुछ प्रसाद है, कुछ अगरबत्ती है, उसको देना चाहिए हनुमान जी के नाम से, तब जाके ये काम। और लोग क्या करते हैं, सब फ्री फाउंड हो जाए, तो फ्री फाउंड हो तो जाता है, लेकिन इसको देवी देवता क्या करते हैं, इस जन्म को छोड़कर अगले जन्म लगा देते हैं। क्योंकि देवी देवताओं को जब भोग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इस जन्म को हटाकर अगले जन्म लगा दे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो है साधु संतों के प्रति दया धर्म लगाए रखिए। जब तक दया धर्म है तभी तक जो है। अब ये विनाश, महाभयंकर विनाश आने वाला है, इससे सावधान रहिए। हमेशा पूजा पाठ करिए, सत्कर्म करिए, और वो सत्कर्म के द्वारा अपना कल्याण का मार्ग खोजिए। इस तरह से संसार में जो है कल्याण का मार्ग यही है। और देखो इस तरह संसार में जो है न कोई कुछ लेकर गया है, न कोई कुछ लेकर आया है। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। इस संसार में जीव अकेले रहता है, अकेले जाता है। इसलिए हमेशा जो है परोपकार करो, साधु संतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। अपने घर परिवार वालों से सबसे कहो कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान शंकर जी का अभिषेक चल रहा रुद्राभिषेक, कोई भी चाहे। अच्छा कहते हैं चित्रकूट धाम में जो रुद्राभिषेक करवाता है, शंकर जी का अभिषेक करवाता है, तो 100 गुना पुण्य मिलता है। लेकिन अब ये है कि भाई जब पंडितों से अभिषेक कराएंगे तो कुछ दान दक्षिणा लगता है। तो इसलिए कल्याण के सैकड़ों उपाय है, लेकिन उसमें कहते हैं प्रथम भगत संतन की सेवा। जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे तब तक वो पुण्य अधूरा रहता है। क्योंकि भगवान के ऊपर, भगवान जैसे उसको ऊपर खुश नहीं होते हैं, उसको अपनी भक्ति नहीं देते हैं। संसारिक चीज़ तो दे देते हैं, क्योंकि संसारिक चीज़ भगवान के लिए जो गुनगुना के समान होता है। और जो संत के माध्यम से जो कृपा मिलती है वो भगवान की कृपा मानी जाती है। तो इसलिए संत कृपा से जो कुछ प्राप्त होगा वही असली भक्ति है, उसी से आपका कल्याण होगा। लगा दी? अच्छा तुलसी है ना, अच्छा, तुलसी जरूरी है। बिना तुलसी के तो ठाकुर जी पाते ही नहीं, है ना। फिर यहीं लाइए, फिर यहीं पाया जाएगा। सनी तुलसी के भगवान हमारे नहीं पाते। तो वहीं रखा करिए ना, थोड़ा कटोरी वटोरी में कहीं, तो कटोरी में रख करके कपड़ा जो है वो कपड़ा ढक दिया करिए, तो सूखेगी भी नहीं दूध। फिर लगा देंगे यहाँ पे। हाँ चलो मेरे साथ जितनी कहो तुलसी हम आपको दे देते हैं, ले आओ, अगल बगल लगा दो। एक महात्मा जी के यहाँ ना सैकड़ों तुलसी के वृक्ष छोटे छोटे हैं। तो अच्छा, तुलसी लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। जो आजकल तुलसी लगाता है, तो जो तुलसी लगाने का मतलब है कि स्वयं जो है भगवान की पूजा करने के बराबर है। अच्छा, उसमें तुलसी का एक विधान है, हमेशा अपने घर में एक तुलसी ज़रूर लगाइए। वो तुलसी में सुबह स्नान करिए, स्नान करने के बाद उसमें लोटा, शुद्ध लोटा का जल उसमें डालिए, और एक जो है दल अपने मुख में डाल करके और तुलसी माता जी को प्रणाम करिए। फिर दूसरा कार्य करिए, या जब भी मौका मिले स्नान करके एक लोटा जल तुलसी दाल में डालना है। आजकल तमाम व्यवस्थाएं हो गई। एक गमला रखिए, उसी गमला में तुलसी का वृक्ष रखिए, उसके लिए छाया रखिए, और उसमें रोज़ एक लोटा जल जो है आपको डालना है। इससे भी आपका कल्याण होता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें भूत प्रेत की बाधाएँ बहुत कम होता है। जिस घर में रामायण का साल में उस घर में भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है। जिस घर में भागवत पुराण होता है उस घर में भूत प्रेत की निगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। जिस घर में जो है साधु संतों का ब्राह्मण भोजन होता है, कन्या भोजन होता है, उस घर में भी भूत प्रेत की बाधाएं नहीं होती है, वो स्थान छोड़कर चली जाती है। इसलिए आप लोग जो सात्विक बने, जीवन में सात्विक भजन के सिवा तीनों लोकों में कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग हमेशा सत्कर्म करते रहिए। हाँ खूब। हाँ देखिए, ये महाराज जी हमारे तस्मई बना रहे हैं बालक भगवान। और ये जो अभी आप लोगों के सहयोग से ये जो सिलेंडर आया है, ये महाराज ये बालक भगवान के पास पहुंच गया है। आप लोगों का भी महाराज जी का कुछ 2-4-10 मिनट का सत्संग लेंगे। ये कैसी देखिए खीर बन रही है, ये देखिए ये दूध की खीर बन रही है, शुद्ध दूध है। इसमें सावा और कुछ देर में जो है वो डाला जाएगा शक्कर।
तो फिर दोनों जो इनके जो है बाल गोपाल हैं उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। इस तरह से जो है फिर जैसे ठाकुर जी का भोग लगेगा, फिर भोग लगने के बाद फिर हम लोग इसको पाएंगे। तो इस तरह से जो है यह देखिए इधर गायें तमाम चर रही हैं। ये देखिए एक तालाब है ये हाँ अच्छा ये बंधा है, तालाब जैसा बंधा है, पानी तो आता जाता रहता है। इस तरह से ये क्षेत्र है। ये देखिए महाराज जी की बालक भगवान की कुटी है ये तो इस तरह से जो है सब चलता रहता है। आप लोगों अभी हम जो है हनुमान जी का दर्शन कराएंगे और इनके जो है जो लड्डू गोपाल जो है माने झूल रहे हैं उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। इस तरह से ये सब सेवा चलती रहती है आप लोगों को जैसे और जैसा होगा जैसा। हाँ तुम्हारे बताने हम जानने लगे। हाँ हाँ चलिए कह रहे हैं हम ये जनता नहीं है कथा लगावा जाता कैसे बिगाड़ेगा। कोई बात नहीं। मेरी फोटो आ रही है। चाकू नहीं, चाकू थोड़ा है पास में, अंदर है क्या? खोल लेंगे, छोड़। गाड़ी यार हाँ थोड़ा 19-20 है ना खुला समझो। वो कारण क्या था ना कि ज़्यादा फुल था वो साला मटमैला था। हाँ तो थोड़ी बहुत कम है ना, ये फुल है। अब देख लीजिए महाराज जी का ये आलू उबल रहा है। अब इसमें महाराज जी 24 घंटा में यही आलू, और अभी बताएं कि जब कोई व्यवस्था नहीं होती तो बेल की पत्ती महाराज जी लाते हैं, बेल की पत्ती पा लेते हैं और ये आलू देखिए। अब महाराज जी के पास देखो ना कोई सिलेंडर है ना कोई गैस है। अब देखो 1 घंटा से आलू उबल रहा है, अब ना कुकर है। तो ये 3 समस्या महाराज जी को तत्काल चाहिए, एक सिलेंडर और एक जो कुकर और मान लो बस। अब देखिए महाराज जी 1 घंटा से करें अभी आलू उबला भी नहीं, माने सिद्ध नहीं हुआ। अब लकड़ी भी यहाँ नहीं है, लकड़ी भी महाराज जी नहीं है ना। अब लकड़ी का तो युग भी नहीं है। लकड़ी अच्छा कड़वा तेल, वो मिट्टी का तेल भी महाराज जी इस समय नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी की 1 सिलेंडर की जितनी जल्दी हो सके 1-2 दिन के अंदर महाराज जी की व्यवस्था कर। सिलेंडर आ जाएगा तो फलार भी बनाने में इनको आराम होगा। फलार तो मान लो थोड़ी बहुत हम व्यवस्था करते रहेंगे महाराज जी की, लेकिन सिलेंडर बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से महाराज जी का देखो। अब मिट्टी का तेल है महाराज जी, मिट्टी का तेल अब कहाँ मिलता है? अब मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है तो इसको महाराज जी कैसे जलाएंगे? वो जल जाएगा धीमे धीमे ना। तो शुरू में कैसे जलाते होंगे? शुरू में टेप है। अच्छा हाँ अच्छा, ये टेप को माचिस से वो कर देते हाँ हैं। तो अच्छा इसको नीचे लगा देते हैं। हाँ। तो धीमे धीमे होता रहेगा। देखें बालक भगवान कैसी व्यवस्था की है, और हमको ये भी ज्ञान नहीं। तो महाराज जी के सिलेंडर की व्यवस्था जितना जल्दी हो सके करिए। मंदिर हम थोड़ा दिखा देना। आइए देखिए महाराज जी के ये कुटी है,
ये महाराज जी की देखिए चारों तरफ बिल्कुल खुला है। रात में कोई जंगल आ जाए, जंगली जानवर आ जाए, बताए महाराज जी चोर भी आ गया था, वो महाराज जी थोड़ा खूब हनुमान जी के मंदिर। ये देखिए हनुमान जी का ये मंदिर है। हनुमान जी तो बहुत अच्छे, बहुत पुराने हनुमान जी हैं। ये देखिए भगवान जी ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये हनुमान जी का देखिए मंदिर है, बालक भगवान है। ये देखिए आधा जो है ये छत पड़ गई है, अभी तक पूरा खुला था लेकिन भगवान के पास आधा ये पड़ गया। ये देखिए आधा एकदम खुला। अब इतने में आपको जो है एक गेट लगवाना है लोहे का। अब देखिए पूरा खुला है ना, अब रात बिरात जैसे कोई माने चोर जी महाराज जी का चोर आ जाए, कोई बर्तन रखा है उठा ले जाए, ये बंदर ही परेशान करते, कल आटा ले गया। अब देखिए अब ये देखिए प्रत्येक देखिए ये महाराज जी का जो देखो सिंघाड़ा उंघाड़ा का आटा है 140 रुपया 50 रुपया किलो मिलता है। देखो ये सब पूरा भिगो दिया, कुछ नहीं है। महाराज जी में थोड़ा ताला लगा दिया तो महाराज जी के पास जो है अब ताला भी का है, ये सब तोड़ ताड़ कहाँ तक पटक देगा, तोड़ देगा, बंदर बड़े विचित्र है। तो महाराज जी से प्रार्थना है कि इसमें आप हाथों लोग आप प्रार्थना है कि इसमें एक बहुत बड़ा गेट, जैसे ये गेट है ना, इतना बड़ा गेट बन जाए और ये दो काम जितना जल्दी हो सके। अच्छा ये हवन है। हाँ ये हवन। अच्छा हवन भी करते हैं? हाँ हवन करते हैं। अच्छा देखो महाराज जी यहाँ भी हवन करते हैं। ये हनुमान जी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ठीक है, जैसा होगा भक्तों का जैसा सहयोग मिलेगा आपके पास हम पहुँचा देंगे। और टीना और ये गेट, ये 2-3 और सिलेंडर, ये 3 चीज़ बहुत अर्जेंट है। जितना जल्दी हो सके आप करिएगा। ठीक।